शत्रुघ्न सिन्हा की न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू। हिंदुस्तान की सुरीली आवाज़ आज खामोश हो गई। आज एक बहुत बड़ा नाम हमें छोड़ गया। मारूफ भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि लता जी को बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा पाया। लता जी की आवाज़ हमेशा अमर रहेगी। लता जी हमेशा शफ़क़त और मोहब्बत से मिली। मुझे उनसे कई बार मुलाकात का शरफ़ हासिल है। मेरी उनसे बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर हम में नहीं रहीं। इसी सिलसिले में मारूफ भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने न्यूज़ वन से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की सुरीली आवाज़ आज खामोश हो गई। आज एक बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर चला गया। लता जी को बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा पाया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हम तो उनके बाकी लोगों की तरह भी, या उन लोगों जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहान में जो उनकी कदर रही है, मैं भी उसी तरह उनका बहुत जबरदस्त कदरदान रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा सैड डे है हमारे, सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि उनके तमाम चाहने वालों के लिए, लता जी के जितने मानने वालों के लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही और दुनिया जहान में और बहुत सारे मुल्क में जहां जहां गया हूं, अगर कोई एक नाम सबसे अव्वल रहा है जिसकी हमेशा बहुत कदर की गई है, बहुत ही उनको प्यार दिया गया है, बहुत ही मान सम्मान इज्जत जो मिली है, वो है हमारी अपनी लता मंगेशकर, जो आज दुनिया में नहीं रही। और ये वाकई बहुत ही सैड डे है, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और उन पूरे संगीत की दुनिया के जितने चाहने वाले हैं, जितने फैंस हैं, वेल विशर्स हैं, उनकी फैमिली के लिए तो है ही, पूरे मुल्क के लिए या मुल्कों के लिए ये बहुत ही सैड डे है कि अगर मलका तरन्नुम कहा जाए या संगीत स्वर कोकिला कहा जाए, नाइटेंगल कहा जाए, या भारत रत्न उनको खिताब मिला है, भारत रत्न कहा जाए, या मैं ये कहूंगा कि सही मायनों में ग्लोबल पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी जिनके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जिनके जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे सबकी यही पहली और शायद आखिरी ख्वाहिश रही हो कि लता मंगेशकर के साथ उनका गाना हो, उनका संगीत हो, उनका म्यूजिक हो। और आज ये अचानक हम सबों के लिए जब खबर मिली है, हम उनको अपनी श्रद्धा के सुमन कहें, उनको हम अपना प्यार, उनको हम, जो शब्दों की भी कमी पड़ रही है, लफ्जों की कमी पड़ रही है इस वक्त, लेकिन हाँ, ऐसे एक शेर के जरिए कह सकता हूँ लता मंगेशकर के बारे में कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसी हमारी लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं है, और हम उनके बाद सिर्फ उनको अपनी आवाज, अपनी भावना से, अपनी फीलिंग से, उनको अपने ट्रिब्यूट से, और ऐसे भी कह दूं कि लता मंगेशकर सही मायने में हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी उसका एक लफ्ज होगा, यहाँ कहते अमर, यानी इमॉर्टल। इमॉर्टल हैं, उनके गीत संगीत तो हमेशा गूंजते ही रहेंगी, उनकी याद भी हमेशा आती रहेगी। और मैं तो कितनी बार पाकिस्तान आया, वहां भी देखा, जब म्यूजिक शॉप में जाता था, चाहे किसी घर में किसी आप लोगों के पास आता था, मिलता था, तो मैं सबसे ज्यादा देखता था कि लता जी के गीत को वहाँ पसंद किया जाता था। इवन इतने बड़े अदाकार आपके मेहंदी हसन साहब जब हिंदुस्तान आए थे और उनकी एक महफिल में उनका प्रोग्राम था और हम उसमें चीफ गेस्ट थे, वहां भी उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि लता जी से कैसे मुलाकात होगी। चाहे और बहुत सारे लोग, जगजीत सिंह हो, चाहे जितने बड़े बड़े हमारे संगीत के बादशाह नौशाद मियां जो हमारे यहाँ थे म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी जब भी हमसे मिलते थे, किसी बात पे अगर बात होती थी, मुझसे क्या हर जगह वो बात करते थे। तो लता जी का इतना, लता जी को याद किया जाता था। मैंने खुद इतने बड़े किंग ऑफ म्यूजिक मोहम्मद रफी को भी देखा है, जो इस कदर हमने उनके साथ एक गाना भी गाया था फिल्म दोस्त में, आप बता दें कैसे जिया जाता है।
रफी साहब थे, लता जी थी, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। और वो गजब का एटमॉस्फेयर और गजब की लाइकिंग थी रफी साहब को लता जी के लिए भी। आपको तो पता होगा गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम है लता जी का, कि शायद आज तक की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 30,000 से ज्यादा गाने गाए उन्होंने। वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। और फिर अभी याद आ रहा है कि 8 डिकेड्स, करीब 80 सालों से म्यूजिक की, गीत की, संगीत की सेवा करते आ रही हैं वो। ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ए ग्रेट आर्टिस्ट, सही मायनों में आज हमारे बीच नहीं है। हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। थैंक यू। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, यकीनन आपकी तो उनसे मुलाकातें भी रही होंगी, तो आपकी आखिरी मर्तबा उनसे कब मुलाकात हुई थी? कोई आप उनसे जुड़ी कोई याद, कोई बात जो उनसे मुलाकात के बीच में आपकी रही हो? नहीं, ये हमारा ये फॉर्च्यून था, सौभाग्य था कि हमें और हमारे परिवार को, मुझको तो खैर बहुत मानती थी, हमारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी बहुत प्यार करती थी। उनका बहुत अफेक्शन मिलता था, आशीर्वाद मिलता था, ब्लेसिंग्स मिलती थी उनकी। और कई बार फोन पे बातचीत होती थी, मेरी वाइफ से भी, आलिया से बात होती थी यहाँ पे, और फोन करती थी, खुद लता जी कई बार फोन करती थी। और फिर हम लोग अभी अस्पताल में भी हम लोग बात करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, बीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई। वहां पे उनके लोगों से बात होती थी, उनका हाल चाल जान रहे थे, लेकिन ऐसे तो बहुत बार मुलाकात हुई। और मैं तो चूंकि ये कलाकार अदाकार होने के साथ साथ मैं पार्लियामेंट में भी था, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि पार्लियामेंट में भी वो हमारे, या मैं कहूँ मैं उनके साथ था जब वो पार्लियामेंट में थी चंद सालों के लिए। और उनकी वहां भी बड़ी जबरदस्त इज्जत होती थी। हमारे वजीर आजम थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद उनको जब देखते थे तो आके ना सिर्फ रुक जाते थे और खुद चलकर वो देखा था उनको कई बार लता जी के पास आते हुए, और लता जी के साथ बहुत ही अफेक्शनेट तरीके से, बहुत ही उनकी कदर करते हुए उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, रुक के एकदम। ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर चले गए। ये शख्सियत थी, ये हस्ती थी हमारी लता जी की। और सबका हमसे तो खैर कई बार बहुत ज्यादा, मतलब कई बार बहुत मुलाकात भी हुई है, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं, उनका स्नेह अफेक्शन जिसे कहते हैं वो भी रहा है हमारे साथ। और मैंने कहा शुरू में, हमारी बेटी, मैंने बच्चों लव कुश को देखने भी, वो जब बच्चे थे तो हमारे बेटे लव अंकुश, लेकिन हमारी बेटी सोनाक्षी की बड़ी कदरदान थी। उनकी फिल्म देखकर, उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था, और वो फिल्म देखकर फोन करती थी और मिलना भी चाहती थी। और हम लोग भी प्लान भी कर रहे थे कि हॉस्पिटल से आ जाएंगी तो हम लोग सारी फैमिली उनके यहाँ जाएंगे, अपना कर्टसी, उनको रिगार्ड्स पे करने के लिए, उनको और उनकी फैमिली को अभी हाल में ही बात हो रही थी, वाइफ कह भी रही थी जब हम हॉस्पिटल में जानते ही उनसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया शत्रुघ्न सिन्हा साहब, आपने वक्त दिया और न्यूज़ 1 से बात की। हिंदुस्तान की सुरीली आवाज़ आज खामोश हो गई। इन ख्यालात का इजहार किया मारूफ अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा ने मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर।